कि शायद ये पागल हो गए, इनका मतलब दिमागी संतुलन बिगड़ इनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। आप इस मतलब अपनी मेहनत को इस तरह से राख बनते देख करके तो कुछ देर हंसते रहे, और उसके बाद उन्होंने बहुत मतलब शांति से बहुत अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं हंस रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि मैं पागल हो गया हूँ या मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और रही बात की ये जो आप देख रहे हैं, है ना, अगर ये मेरी खुद की मेहनत है और एक्चुअली मैंने ये काम किया है, यानी मेरी ये पेंटिंग है, तो मेरे अंदर वो हुनर आ चुका है, मेरे अंदर वो एक्सपीरियंस आ चुका है कि मैं अब इसको इससे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर सकता हूँ। और अगर किसी कारण से ये गॉड गिफ्टेड है और भगवान ने मुझे ये नेमत दी है और इतने समय तक मैंने इसका सुख भोगा है, और इतने समय तक जो है कि मैंने जो भी सक्सेस मेरे पास में अगर गॉड गिफ्टेड है, तो अगर भगवान की दी हुई चीज को अगर भगवान ने ले भी लिया है, तो इतने सालों तक जो मैंने इसका एंजॉय किया है, तो इसका तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग। जितने भी लोग सफल होते हैं या जितने भी लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं, उनका जो नजरिया होता है वो देखने का चीजों का कुछ अलग ढंग से। लोगों का नजरिया कुछ और होता है। लोगों का नजरिया क्या था कि सर आपका तो बर्बाद हो गया, तहस हो गया, नहस हो गया, है ना। लेकिन उनका नजरिया क्या था कि अगर ये मेरी मेहनत है तो इससे और बेहतर मैं खड़ा कर सकता हूँ, और अगर ये गॉड गिफ्टेड है तो जो परमात्मा ने मुझे दिया अगर आज उसको ले भी लिया है तो क्या गम है। तो ये नजरिया होता है। लोगों द्वारा लक्ष्य तय न किए जाने की कई वजह होती है, जैसे कि निराशावादी नजरिया। जी हाँ, कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, मतलब वो इतने नेगेटिव होते हैं कि उनको कभी भी खुद पे विश्वास ही नहीं होता है। निराशावादी नजरिया संभावनाओं की बजाय हमेशा रास्ते की बाधाओं को देखते हैं। जी हाँ, आप देखिए, बहुत सारे लोगों को आपके नेटवर्क के अंदर मिल जाएंगे, आपके आसपास मिल जाएंगे, आपके घर में मिल जाएंगे, किसी भी काम को होने से पहले उसका परिणाम निकाल लेते हैं। जबकि बार बार कहा जाता है कि सिर्फ आपके हाथ में कर्म करना है, और कर्म सही दिशा से सही कर्म करेंगे तो 100% नतीजे भी आपको सही मिलेंगे। लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, और हम क्या करते हैं, हम परिणाम पहले निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या, दिक्कतें होती हैं। तो जो भी काम शुरू करने से पहले हम उसके चैलेंज को पहले देखना शुरू करते हैं, और जो चीज हमारे जीवन में फोकस्ड होती है वो बढ़ती चली जाती है। दूसरा, असफलता का डर। जी हाँ, कुछ लोगों को इतना डर होता है अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, है ना। अक्सर लोगों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि अरे उसने भी किया था, उसने भी किया था, उसने भी किया था, नहीं वो सबके पहाड़े सुना देते हैं। और कई इतना डर वो उनके अंदर बैठ जाता है कि जब उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो वो इस डर के कारण कि अगर मैं असफल हो गया तो, यह सोच कि अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होगा। लोगों के अवचेतन मन में विचार रहता है कि अगर वह लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो असफलता भी नहीं मिलेगी। लेकिन यह लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि लक्ष्य का ना होना असफलता की ही निशानी है। यानी टारगेट जरूर होना चाहिए जिंदगी के अंदर, टारगेट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास कोई टारगेट नहीं है तो इसका मतलब ऑलरेडी हम असफल हैं। आप देखिए, रोड पे बहुत सारे लोग चलते हैं, है ना, लाखों की तादाद में लोग चल रहे हैं इधर उधर, लेकिन उनसे पूछिए कि उनका कोई गोल, उनका कोई टारगेट है क्या, तो पूछेंगे क्या होता है गोल, क्या होता है टारगेट, क्योंकि उनको कोई टारगेट ही नहीं होता है। और जब टारगेट ही नहीं है तो वैसे ही वो असफल है, वो वैसे ही असफल है। तो ये असफलता का डर भी लोगों को कहीं ना कहीं जो कि सफल होने में बाधा बनाता है। सफलता का आतंक, फियर ऑफ सक्सेस, इतना ज्यादा डर होता है खुद को कम करके आंकना, या सफल जिंदगी को लेकर के पाली गई आशंकाओं के कारण भी कुछ लोगों के मन में सफलता का आतंक पैदा हो जाता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती है, और नॉलेज के अभाव में क्या होता है, उनके अंदर डर इतना समा जाता है, वो अपने आसपास ऐसे नेगेटिव लोगों को देखते हैं जिनके अंदर वो उनके अंदर पोटेंशियल होती है, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। और कुछ लोगों को तो ये भी होता है कि अगर मैं सफल हो गया तो, अब किसी से आप कहिए कि आप यहाँ से लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अरे नहीं नहीं भैया, इतना पैसा क्या करेंगे, इतना पैसा लेकर के, हमारे तो दाल रोटी चले इसी में बहुत खुश है। अगर ज्यादा पैसा आ गया तो दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग पागल भी हो जाता है, गलत रास्तों में भटक जाते हैं। तो कुछ लोगों को ये भी डर होता है कि अगर सफल हो गए, है ना, सफल हो गए तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ में, ये भी डर लोगों के अंदर होता है। अभिलाषा की कमी, इच्छा शक्ति, है ना, एम्बिवेस, अब इच्छा शक्ति की कमी, यह हमारे जीवन मूल्य और साथ ही साथ एक भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा के अभाव का नतीजा होती है ना। भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा के अभाव, यानी वो जिंदगी को, कहते हैं ना कि लोग जिंदगी को काट रहे हैं, वो जी नहीं रहे हैं। एक ने पूछा और भाई क्या हाल चाल है, दूसरे ने कहा भाई कट रही है, तो उसने पूछा भैया कहाँ से कट रही है, दिख तो नहीं रहा है, खून तो नहीं निकल रहा है,
है ना। तो ऐसे लोगों की कट रही होती है, और कट भी इस तरीके से रही होती है कि ना उनको खुद पता चलता है ना किसी और को पता चलने देते हो। तो क्या है, वो जिंदगी के अभाव में है ना, और कहते हैं बस जितना है जो भी है बस उसी में ही ठीक है। तो वो रोज रोज कट रही होती है, लेकिन उस ऐसी कटती है कि खून भी नहीं निकलता है। एक मछुआरा था, जब भी कोई बड़ी मछली पकड़ता तो उसे वापस नदी में फेंक देता था, और सिर्फ छोटी मछलियों को अपने पास रहने देता। उसकी इस अजीब हरकत को देखने वाले एक आदमी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर उस मछुआरे ने जवाब दिया, मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है। बहुत से लोग जीवन में सफलता इसलिए प्राप्त कर पाते हैं कि वे उस मछुआरे की तरह छोटी कढ़ाई ही लेकर घूमते रहते हैं, और यही बद दिमागी है। यही बद दिमागी है। यानी कुछ लोग जो होते हैं ना, अपॉर्चुनिटी जब उनके सामने आती है तो कहते हैं कि नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को, सबको देना चाहते हैं, लेकिन वो खुद लेना नहीं चाहते हैं। तो उस मछुआरे की तरह से कि उसकी कढ़ाई छोटी थी, अरे कढ़ाई छोटी है तो कढ़ाई को बड़ा भी किया जा सकता है। लेकिन हमें सिखाया गया क्या बचपन से कि उतने ही पैर पसारो जितनी आपकी चादर है ना। लेकिन ये नहीं बताया गया कि अपनी चादर को भी आप बड़ा कर सकते हो। और जब उनके पास ये मौका आता अपनी चादर को बड़ा करने का, तो कहीं ना कहीं वो जो डर इनके अंदर जो बचपन से बैठाया गया है, जो माहौल ने दिया हुआ है, जो छोटी सोच उनको दी है ना, कहते हैं ना छोटी सोच और पैरों में आई हुई मोच इंसान को जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। लेकिन जब वो इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, जब इस तरह के माहौल में आते हैं, तो यहाँ से सोच बदलती है। और कहते हैं कि दुकान बदल करके जिंदगी नहीं बदलती है, सोच बदल करके जिंदगी बदली जा सकती है। अस्वीकार किए जाने का डर, जी हाँ, लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा भय होता है। वो लोगों से इसलिए मिलना नहीं चाहते कि सामने वाले ने मना कर दिया, तो वो लोगों के रिजेक्शन को फेस नहीं करना चाहते। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वैसे तो हर फील्ड में रिजेक्शन आपको मिलते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भर भर के रिजेक्शन मिलते हैं। इतने तादाद में मिलते हैं, इतने मतलब कहते हैं ना कि उसको तोलने की कोई समय सीमा नहीं है ना। मतलब इतने भर भर के रिजेक्शन मिलते हैं, और इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जो भर भर के रिजेक्शन को हैंडल करता है वो इस इंडस्ट्री में बहुत दूर तक बहुत सफलता हासिल करते हैं। आज हमारे बीच में मिस्टर सिद्धार्थ सर हैं, आज उनका 1 सवा करोड़ रुपए का चेक है। तो सोचिए कितना रिजेक्शन उन्होंने फेस किया होगा ना। एक एक दिन में मैंने सुना उनको 10 10 12 12 मतलब 1 to 1 मीटिंग करते थे वो, और होम मीटिंग भी 3 से 5 किया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो जिसको ही बताते थे वो तुरंत जुड़ जाता था। उनको भी लोग मिलते थे, उनको भी लोग मना करते थे, उनको भी लोग तरह तरह की बातें कहते थे। आज भी, आज वो सफल है, इस इंडस्ट्री के अंदर सफल है, पूरे एशिया के अंदर सफल है। लेकिन आज भी ऐसा नहीं कि किसी को प्लान दिखाएंगे तो सामने वाला जुड़ जाएगा। पहली बात तो वो, अगर किसी को प्लान भी दिखाएंगे और उसको चेक दिखाएंगे ना अपने, कि देख भाई मेरे चेक है और ये गाड़ी है और ये घर है, तो या तो वो सामने वाला कहेगा कि या तो ये पागल है और मुझे पागल बना रहा है। तो आज भी लोग उनको ऐसे ही मिलते, क्योंकि लोग हैं ही ऐसे। पहली बारी में कोई भी किसी को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जब धीरे धीरे बार बार फॉलोअप होता है तो वहां पे अस्वीकार में स्वीकार करने की संभावना, कहते हैं ना में हाँ छुपा होता है, और पहली बारी में हाँ हो तो ना भी छुपा रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि कुछ लोग जो है रिजेक्शन की वजह से जो है कि उनको रिजेक्शन ना मिले, इस वजह से भी वो लोग जो है कि अपना लक्ष्य नहीं बनाते हैं। टालम टोल, कभी ना कभी तो मैं अपने लक्ष्य तय करूंगा, इस सोच में महत्वाकांक्षा की कमी होती है। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि ओहो देखा जाएगा, कभी ना कभी तो परमात्मा खुश हो जाएंगे, कभी ना कभी तो मंजिल मिल ही जाएगी। तो ऐसे लोग भगवान के भरोसे बैठे होते हैं, उनको पता नहीं, क्या पता भगवान उन्हीं के भरोसे बैठा हो। घटिया दर्जे का आत्मसम्मान, इंसान अपनी अंदरूनी प्रेरणा से काम नहीं करता, उसके जीवन में प्रेरणा का अभाव होता है। कहते हैं ना सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो आपके अंदर होती है, इतनी बड़ी पोटेंशियल आपके अंदर है, बस उस पोटेंशियल को पहचानना बहुत जरूरी है। अंदरूनी ताकत, बाहर का मोटिवेशन कुछ समय तक आपका साथ देता है, कुछ समय तक आपके ऊपर उसका प्रभाव होता है, लेकिन जो अंदर का मोटिवेशन होता है, दशरथ माँ जी को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना, उनको कहाँ था, उनको बाहर का मोटिवेशन थोड़ी था, बाहर कोई उनको मोटिवेट थोड़ी करने आया, बाहर के तो लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा पागल हो गया क्या, इस पहाड़ को सरकार नहीं तोड़ पाई है, आज तक वो प्लान बनाती रह गई, और तू कह रहा है कि छीनी और थोड़ी से पत्थर को चीर दूंगा, मैं रास्ता निकाल दूंगा है। लेकिन वो अंदर की प्रेरणा क्या थी उनकी, वो अंदर की प्रेरणा उनकी पत्नी थी। वो भी थकता था, वो भी कभी ना कभी लोगों के मना करने पे उसको भी मायूसी आती थी कि कब तक मैं इस छीनी थोड़ी से पत्थरों काटूंगा। लेकिन जब जब वो मायूस होता था, जब जब उसको नेगेटिविटी उसके पास में आती थी, उसकी पत्नी उसके सामने आती थी, और जैसे वो अपनी पत्नी को, तो ये क्या थी, अंदर की प्रेरणा थी, है ना। एक बार रिपोर्टर ने पूछा कि आपको यही काम मिला है क्या, कोई और भी तो काम कर सकते थे। तो
आपने सुना होगा कि बहुत सटीक उन्होंने जवाब दिया कि ये अंदर की बात है ना, ये अंदर की बात है। पहले अपनी पत्नी से प्रेम था, आज इस पहाड़ से प्रेम है। तो ये वाकई में ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब आपकी अंदर की आत्मा जागती है ना, इंसान के अंदर की आत्मा जागती है, तो वो चाहे पहाड़ का सीना चीरना हो, चाहे एवरेस्ट पता करना हो, चाहे मंगल ग्रह पे जाना हो, कुछ भी करना हो, इंसान कुछ भी कर जाता है। बस उसकी अंदर की अंतः प्रेरणा जगनी चाहिए। और वो जगती कहाँ से है? जब इस तरह के माहौल में हम आते हैं, जब अपने पोटेंशियल को हम पहचानते हैं। लक्ष्य का महत्व घटिया दर्जे, लक्ष्य का महत्व ना समझना। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है। किसी ने उन्हें इसके बारे में सिखाया ही नहीं है, उन लोगों ने कभी लक्ष्य के महत्व को समझा ही नहीं है। ये बिल्कुल सच्चाई है ये। अगर आज स्कूलों में, कॉलेजों में बचपन से जो एजुकेशन आज हम ले रहे हैं, मैं कहती अगर इसका मतलब एक जैसे क्लासेस होती है ना, मैथ की क्लास होती है, साइंस की क्लास होती है, इसी तरीके से अगर एक क्लास इस एजुकेशन की डाल दी जाए, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग की डाल दी जाए, तो मैं कहती हूँ कि मतलब जब वो बच्चे स्कूलों से, कॉलेजों से बाहर निकलेंगे ना, तो एक लक्ष्य के साथ में निकलेंगे, है ना, एक लक्ष्य के साथ में निकलेंगे। और लक्ष्य ऐसा नहीं है, ड्रीम ऐसा नहीं है कि जो रात को, ऐसा ड्रीम जिसके अंदर ये 5 D शामिल होंगे, तो 100% आप देखना कि ये जो हमारा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया एक सोने की चिड़िया ऑटोमेटिक बदल जाएगा। क्योंकि धन से कुछ बनने वाला नहीं है जब तक इंसान का ज्ञान नहीं बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो धन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह का ज्ञान किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में नहीं दिया जाता है। ये हमें भी इसके बारे में पता नहीं था जब तक हम लोग बुक रीडिंग नहीं कर रहे थे। हम लोग मीटिंग ट्रेनिंग में जाते थे, सुनते थे, वहां जितना सुनते थे उतना भी हम अमल में नहीं ला पाते थे। लेकिन जब से इस बुक रीडिंग के अंदर हम लोग आए हैं, हम लोग अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे हैं कि बहुत कुछ हमारे अंदर बदलाव आया है, बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, हमारी अच्छी बुरी आदतें हमें समझ में आ रही हैं, कहाँ पे प्लस पॉइंट है, कहाँ पे माइनस पॉइंट है, बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन के अंदर आ रहा है। तो इस बहुत सारे लोगों को इस तरह की एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उनको ये पता ही नहीं होता है कि लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य को बनाना क्यों जरूरी है, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। लक्ष्य तय करने का तरीका ना जानना, बहुत सारे लोगों के पास तरीका ही नहीं, जब लक्ष्य ही नहीं होता तो तरीका भी पता नहीं होता कि इसको पूरा करने का तरीका क्या है। लोग लक्ष्य तय करने के तरीकों को नहीं जानते, उन्हें हर कदम के लिए एक गाइड की जरूरत होती है ताकि वह एक बंधे बनाए ढर्रे पर चल सके। और वो बार बार क्या होते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे लोग आते हैं तो खुद में मेहनत नहीं करना चाहते, वो हमेशा अपने प्लान पे टिके रहते हैं, है ना। मेरा अपलाइन मेरे नीचे 2-4 लाइन चला दे, मेरा अपलाइन ये कर दे, मेरा अपलाइन वो कर दे। और कहते हैं ना कि सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी काम के अंदर जब आप सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, तरक्की वहीं से शुरू होती है। जब तक आप किसी के ऊपर आश्रित रहते हैं, कहते हैं ना, साथ तो लीजिए पर सहारा मत लीजिए। ये बहुत ही मतलब जो है कि कहते हैं ना कि बहुत स्पष्ट है। साथ लीजिए, साथ चलना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी पे डिपेंड मत बनिए। अगर आप किसी पे डिपेंड हो गए, मेरी टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो कि एक व्यक्ति पे बहुत डिपेंड थे, और जिसकी वजह से हुआ क्या, जैसे उस व्यक्ति ने अपना रुख बदला, वो जितने भी लोग उन पर डिपेंड थे आज वो कहीं टिके भी नहीं है। हालांकि उनके अंदर पोटेंशियल बहुत बड़ी थी, बहुत कुछ वो कर सकते थे, लेकिन वो क्या था, वो सहारे पे टिके हुए थे कि अगर ये करेंगे तो मेरा हो जाएगा। अगर आज वो सेल्फ डिपेंड बने होते तो वो बहुत दूर तक सफर तय करते। तो हमें कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं होना है, सेल्फ डिपेंड होना है, खुद में तैयार। इसलिए कहा जाता है ना कि आप अपलाइन की सपोर्ट चाहते हो, अपलाइन की सपोर्ट मिलती है, हर जगह मिलती है, लेकिन आप अपनी टीम के लिए खुद अपलाइन बन जाइए। अगर आप अपने अपलाइन का सपोर्ट चाहते हो, आप अपलाइन का साथ चाहते हो, तो आपकी जो टीम है वो भी तो आपसे यही उम्मीद करती है। इसलिए बार बार कहा जाता है ना कि एक उंगली जब सामने उठती है तो 3 उंगली अपने तरफ आती है। यानी आप अपने अंदर झांकिए कि क्या कमी आपके अंदर है, और एक उंगली ऊपर भी जाती है ना, भगवान को भी दिखाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें किसी की आलोचना, किसी की बुराई, किसी की निंदा, ये सब तो बहुत घटिया चीजें हैं, कभी भी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ सेल्फ डिपेंड बनना बहुत जरूरी है। साथ लेना है पर सहारा नहीं बनना है, सहारा नहीं ढूंढना है। लक्ष्य तय करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। जब आप हवाई जहाज का एक टिकट खरीदते हैं तो इस पर क्या लिखा होता है? जब एक टिकट हम हवाई जहाज से खरीदते हैं तो इसके ऊपर क्या लिखा होता है? यात्रा प्रारंभ करने का स्थान। जी हाँ, कहाँ से आप शुरू करेंगे। यानी अगर आपकी दिल्ली से टिकट है तो यात्रा प्रारंभ करने का स्थान कहाँ से शुरू होगा। कीमत, उसमें प्राइस भी लिखा होता है, कीमत तो चुकानी पड़ती है, बिना कीमत चुकाए दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन, कहाँ जाना है,
है ना। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन उस पर लिखा हुआ था, यात्रा शुरू करने की तारीख भी लिखी होती है। ठीक है, उसके बाद श्रेणी, यानी आप ट्रेवल करेंगे तो आप किस श्रेणी के अंदर, मतलब उसमें बहुत सारे जैसे ट्रेन के अंदर कोच वो होते डब्बे होते हैं, जैसे स्लीपर भी होता है, उसमें एसी का भी होता है, तो उसी तरीके से जो जहाज होता है उसके अंदर भी श्रेणी बनी होती है, उसमें लिखा होता है कि आप किस श्रेणी में सफर करेंगे। टिकट समाप्ति की तारीख, एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, अगर एक्सपायरी डेट ना हो तो क्या होगा। तो ये जो चीजें होती हैं, जिस तरीके से एक टिकट के ऊपर ये सारी चीजें लिखी होती हैं, उसी तरीके से जो हमारा गोल होता है उसके ऊपर भी ये सारी चीजें लिखित होना बहुत जरूरी है। यात्रा प्रारंभ करने का स्थान, कहाँ से सफर को शुरू किया है आपने, सबसे पहला सफर कहाँ से शुरू होता है, 5% से। यानी अगर इस बिजनेस में हम आते हैं तो 5% से हमारा यहाँ पे सफर शुरू होता है। प्राइस, कीमत क्या क्या चुकानी पड़ेगी, तो यहाँ पे जो मेन चीज होती है, कीमत चुकाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पैसा तो लगता नहीं है। कीमत चुकाने का मतलब होता है जो एजुकेशन सिस्टम हमें मिलता है, जो हमारी मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, घर बैठ करके मिलती है। जैसे आप 2 टाइम यहाँ पे आते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे टीटी प्रोग्राम अटेंड करते हैं, आप यहाँ पे मेडिटेशन सीखते हैं, आप यहाँ पे बुक रीडिंग सुन रहे हैं, तो ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, जैसे अभी हमारा 17 तारीख को अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अभी हमारा जो 28 तारीख को जो हमारा जो कि माई MCS माई कमिटमेंट सीट्स सेलिब्रेशन होने जा रहा है, हमारे महागुरु मिस्टर राज मोहम्मद सर के द्वारा 28 तारीख को। तो जिन लोगों ने भी अपनी माई कमिटमेंट सीट को पूरा कर लिया है, यानी अपनी अपनी जिम्मेदारी ली है और अपने साथ 4 लोगों की जिम्मेदारी ली है, उनका माई कमिटमेंट सीट पूरा हो गया है, तो वो अपना स्क्रीनशॉट लेकर के अपने अपलाइन को जरूर भेज देंगे, आईडी और अपना नाम लिख करके भेज देंगे, ताकि वहां पे उनका सेलिब्रेशन किया जा सके। तो ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह का अभी जैसे सक्सेस सेमिनार शुरू हो गया, अभी इसी महीने में तालकोटरा स्टेडियम में सेमिनार था हमारा। तो ये क्या होते हैं, ये जो होती है कीमत होती है ना। अभी अगले महीने जो है कि कीमत चुकाई जानी है, वो है SBC, SMC, सक्सेस बाय चॉइस नॉट बाय चांस। सफलता हमेशा सोच समझ करके किए कामों से मिलती है, कभी भी आपको सौगात में नहीं मिलती। अगर सौगात में मिलती है ना, चांस में मिल जाती, तो आज हम लोग सफल होते। तो ये जो अगले महीने जो प्रोग्राम होने जा रहा है, 14, 15 और 16 की जो तीन डेटें हैं, ये बहुत जरूरी है इस प्रोग्राम को अटेंड करना। हम बार बार कहते हैं कि माइंड ट्रेनिंग, माइंड का स्थिर होना बहुत जरूरी है ना, माइंड की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। देखो, माइंड की ट्रेनिंग दे दे के जंगली जानवरों को भी इंसान अपनी उंगलियों पे नचा लेता है, लेकिन हम अपने माइंड को नहीं नचा पाते, उल्टा ये माइंड हमें ही नचाता है। जब इसको मन करता है गर्मी लगती है, जब मन करता है सर्दी, जबकि हमें होना क्या चाहिए कि माइंड की ताकत को हमें यूज करना आना चाहिए, लेकिन हम उल्टे इसके शिकार हुए होते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि जो माइंड की ताकत है, आप कैसे इसके राजा बन सकते हैं ना, कैसे आप इसको चला सकते हैं। देखिए, अगर कोई इंसान 10,000 रुपए कमा रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि उसकी औकात 10,000 रुपए की है, वो 10 लाख कमाने की पावर भी रखता है, लेकिन वो क्या अपने माइंड को उस तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करता है, वो 10,000 में ही टिका रहता है। तो ये सारी ताकतों का वहां पे जाके पता चलता है कि जो हमारे माइंड की पावर है, कैसे इसको बड़ा किया जाए, कैसे इसको यूज में लाया जाए। और जितनी भी घटनाएं, जितने भी चैलेंजेस या जो भी हमारे जीवन के सामने आती हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे माइंड की वजह से होती है, हमारी सोच की वजह से होती है। तो अगर आप लोग इस प्रोग्राम में नहीं गए हैं तो इसमें जरूर चलना है, और जो लोग गए हैं फिर भी जाना है, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। आज इस ट्रेनिंग को मेरे ख्याल से शायद मेरी 14 या 15 बार हो चुकी है, लेकिन जब भी हर बार मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया, कुछ बेहतर हो रहा है, और ये हर बार होता है। राज सर जब भी ट्रेनिंग करते हैं, कुछ अलग से, कुछ बेहतर ही करते हैं। तो अगर इस बिजनेस में ही नहीं, अगर आपको अपनी जिंदगी में सफल होना है, अपने रिश्तों को सही तरीके से बनाना है, तो मैं जरूर कहूंगी कि इस 3 दिन की ट्रेनिंग में आप लोग जरूर जरूर चलिए। देखिए, कीमत कीमत चुकानी पड़ती है। आज हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, लाखों लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जिस बच्चे को हम जो बनाना चाहते हो बच्चा बन ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर 3 से 5 साल आप अपने ऊपर अपनी कीमत, अपनी बनाने के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए अगर एक कीमत चुकाते हैं, तो 100% यहाँ पे गारंटी है कि आप अपने बच्चों को वो सुख सुविधाएं, वो सारी चीजें दे पाएंगे जो आप चाहते हैं देना, है ना। और अपने बच्चों को ही नहीं, अपना जो वेस्टीज परिवार है, जो आपके ऊपर विश्वास करके आया है, आप उनको सही डायरेक्शन में, सही एजुकेशन के साथ आप उनको भी वो सारी चीजें दे सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस 3 दिन के वर्कशॉप में आप जरूर चलिएगा।
तो जिस तरीके से एक टिकट, एक लक्ष्य हमारा है कि मुझे यहाँ से वहां जाना है, और एक टिकट के ऊपर ये सारी चीजें लिखित होती है, और हम इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, हम अप्लाई करते हैं। ऐसा ही नहीं है कि हमने टिकट लिया, टिकट पे लिखा हुआ और हमने कहा चल ठीक है, टिकट पे लिखा हुआ तो क्या हो गया। ऐसा नहीं करते हैं हम। हमारी टिकट पे जो लिखा होता है हम उसको अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि अगर हम समय से नहीं पहुंचे तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन। अब जॉन था तो होता क्या है कि जब आपको कोई फ्लाइट पकड़नी होती है तो कम से कम 3-4 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे जाना बहुत जरूरी होता है। वहां पे इतनी छानबीन होती है, इतनी छानबीन होती है, इतनी लाइनें लगती हैं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 3 बार होकर के आ चुकी हूँ, तो वहां पे 3-4 घंटे पहले पहुंचना जरूरी होता है। तो वो व्यक्ति भी पहुंच गया और उसको जाना था वॉशिंगटन। तो वो पहुंच गया, और जब वो सारी प्रक्रिया वहां पे समाप्त हो गई, फिर भी उसके पास 1-1.5 घंटा बचा हुआ था। तो वो सोच रहा था कि कैसे टाइम पास करूं, कैसे टाइम पास करूं। तो वहां पे मतलब हर जगह ना वेटिंग मशीन होती है, उसमें बड़ी सारी लाइटें लगी हुई थी। तो वो आसपास देखा, कहीं कुछ नजर नहीं आया उसको, तो उसने कहा चलो इसी के साथ टाइम पास कर लेता हूँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं वेस्टीज में, बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग ये सोच करके आते हैं चल गया तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। तो उसी तरीके से उसने कहा कि चलो टाइम तो पास करना ही पड़ेगा। वो उठा और उसने मशीन पे जाके खड़ा हो गया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं, लेकिन खाली रजिस्ट्रेशन कराने से थोड़ी पैसा आता है ना। तो वो जाके मशीन पे खड़ा हो गया, और मशीन ने कुछ नहीं बताया, उसने 1 रुपए का सिक्का अपनी जेब से निकाला, ठीक है, और जैसे उस मशीन में डाला और खट देने एक पर्ची बाहर आई। तो इसी तरीके से हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया और अपनी आईडी ग्रीन करा ली, है ना। तो खट देने एक मशीन, मशीन में से सिक्का बाहर आता है, यानी क्या आता है, हमारे हमारे पास भी क्या आता है, हमारा एक बोनस आता है, जो भी होता है वो एक रिजल्ट होता है ना। तो मशीन में से एक पर्ची बाहर आई, उस पर लिखा था कि आपका नाम जॉन है, और आपका जो है कि 60 किलो वजन है, और आपको जो है कि जॉर्ज वॉशिंगटन की फ्लाइट पकड़नी है इतने टाइम की। तो कहता है कि ये तो ठीक है कि मेरा मतलब फ्लाइट मुझे पकड़नी है और ये नाम है, ये तो ठीक है, लेकिन इसको क्या पता कि मेरा नाम जॉन है। और नहीं, इसको वेट बताना तो इसका काम है, इसने वेट तो बता दिया कि मेरा 60 किलो वजन है, लेकिन इसको क्या पता कि मेरा नाम जॉन है, और इसको क्या पता कि मुझे ये फ्लाइट पकड़नी है। अब वो इंसान तो देखो, इंसान जो होता है ना, जब उसके सामने असलियत आती है तो वो स्वीकार नहीं करता है ना। जब हमारे पास मौका आता है तो उसको स्वीकार नहीं करते, तो उसको वो थोड़ा सा वो, अब उसके मन में शंका हो गई। उसके मन में शंका किस बात की हो गई कि ये मशीन है, इसका ये तो काम है कि मेरे वजन को बताएगी कि मेरा कितना भार है, लेकिन मेरा नाम इसको कैसे पता है, इसको कैसे पता है कि मुझे जॉर्ज वाशिंगटन की फ्लाइट पकड़नी है। अब वो कुछ देर बैठा रहा, उसके दिमाग में फितूर चलने लगा, है ना। बहुत सारे लोग फितूर दिमागी घोड़ा चलाते हैं। तो वो फिर वापस उठा कुछ देर के बाद में, फिर वापस जाके मशीन पे खड़ा हो गया। जब मशीन पे खड़ा हो गया, फिर उसने 1 रुपए का सिक्का अपनी जेब से निकाल करके उस मशीन में डाल दिया, और जैसे ही मशीन में डाला तो फिर वहां से पर्ची निकल करके बाहर आई। सेम आपका नाम ये है, आपका इतना किलो वजन है, और आपको ये फ्लाइट पकड़नी है, इतने टाइम की है। अब उसका तो दिमाग, और उसके सातों घोड़े चलने लगे, है ना, सातों घोड़े उसके चलने लगे। अब उसके अंदर खलबली मच गई। अब उसने कहा कि मैं इस मशीन को ना गलत साबित करूंगा, ये जरूर इसमें कोई ना कोई बात है। अब वो अंदर वॉशरूम में गया, उसने अपना हुलिया बदला, अपने कपड़े उपड़े बदले, अपना शेप ऑफ बनाया बढ़िया, और अपने लुक को पूरा चेंज किया। और चेंज करने के बाद में वो वापस उस मशीन पे आया, उसने 1 रुपए का सिक्का डाला, मशीन पे खड़ा हुआ, 1 रुपए का सिक्का डाला, और सिक्का डालने के बाद वापस से एक पर्ची बाहर आई, और उस पर्ची पे लिखा था कि आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका अभी भी 60 किलो वजन है, लेकिन अभी जो आपको फ्लाइट पकड़नी थी वो वाशिंगटन की, वो फ्लाइट आपकी जा चुकी है। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है, मौका हमारे सामने आता है, तो हमारे जो नेगेटिव विचार होते हैं ना, हम भी अपना सातवां घोड़ा, अपना सातों, ये जो दिमाग है ना सातों घोड़ों का, ये चलाना शुरू कर देते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी फ्लाइट मिस हो जाती है। बहुत सारे लोगों को देखिए, वो लोग कहते हैं कि हाँ मेरी जिंदगी में मौका आया था। वेस्टीज की बात लेते हैं, कुछ लोग मिलते हैं जी, 2010 में कंपनी आई थी मेरे सामने। कुछ तो इतने भी महान हैं जो कहते हैं जब कंपनी शुरू हुई थी ना 2004 में, तभी से हम कंपनी के बारे में जानते हैं। तो भाई क्यों नहीं समझा आपने। तो वो ऐसे ही लोग होते हैं कि शंका की वजह से, है ना, शंका की वजह से वो लोग जो है, जो मौका उनके पास में आया जहां पे वो भी अपनी जिंदगी को सफल बना सकते थे, महान बना सकते थे, लेकिन वो इस मौके को गवा देते हैं। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाइए और उसकी टिकट खरीदिए। आपने
लक्ष्य बना लिया है, उसकी टिकट भी ले लिया, तो टिकट पे जो कुछ लिखा हुआ है अगर उसको आप अप्लाई नहीं करेंगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, वो कहते हैं जी बेकार का काम है, कहीं कुछ नहीं होता, हमने भी करके देख लिया। वो ऐसे ही लोग होते हैं, वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते हैं, वो सिस्टम को फॉलो करने को तैयार नहीं होते हैं, वो अपनी अपलाइन की बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं। और इसमें बार बार कहा जाता है कि सिस्टम में ऑलरेडी दिमाग लगा हुआ है, आपको सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो करना है, आपको अपने अपलाइन को फॉलो करना है। और नहीं तो एक्सपायरी डेट कभी भी हो सकती है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, ये दोबारा नहीं मिलेगी। और इस जिंदगी में आना और जाना ये दो हमारे बस में नहीं है। कब किसकी टिकट कट जाए किसी को पता नहीं है। जब तक टिकट नहीं कट रही है तब तक आप अपने आप को सफल बना लीजिए। तो अगर आप लोगों से जिंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने को कहें तो वे शायद आपको अस्पष्ट जवाब देंगे, जैसे मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूँ, और यहीं पर रुक जाएंगे, और यहीं पे रुक जाएंगे। यह सभी कोरे सपने हैं, इनमें कोई भी लक्ष्य साफ नहीं है, क्लियर कट नहीं है, लक्ष्य चुस्त होने चाहिए। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि लक्ष्य क्लियर कट होना चाहिए, यानी जो आपने टारगेट बनाया वो क्लियर कट गोल होना चाहिए। सबसे पहले इसमें देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा और लिख लीजिएगा। लिखने से क्या होता है कि चीजें बार बार उसको हमें पढ़ने का मौका मिलता है, और कहता है ना 21 बार जिस चीज को आप दोहरा लेते हैं वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अब हमारा गोल हमने बना लिया और क्लियर कट गोल बना लिया। क्लियर कट गोल कैसे होता है? सबसे पहले एस, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। जैसे ट्रेन की जो जहाज की टिकट होती है उस पर स्पष्ट लिखा होता है, सारी चीजें स्पष्ट होती है, उसी तरह से स्पेसिफिक यानी स्पष्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं वजन घटाना चाहता हूँ, यह सिर्फ एक इच्छा है। यह लक्ष्य तब बनता है जब हम यह तय कर लेते हैं कि मैं 90 दिन में 10 पाउंड वजन घटाऊंगा। अब एक क्लियर कट हो गया। अभी क्या हो गया, एक होता है मुझे अपना वजन घटाना है, पर ये क्लियर कट नहीं है। जब उसने लिख दिया कि मैं 90 दिन, देखिए टाइम बाउंडिंग डाल दी, हमने अभी पढ़ा था ना कि जो लक्ष्य होता है उसमें टाइम बाउंडिंग होना बहुत जरूरी है, डेडलाइन होनी चाहिए, उसमें डेट लाइन होनी चाहिए। तो मैं 90 दिन में 10 पाउंड वजन घटाऊंगा। अब लक्ष्य मेरा क्या बन गया कि 90 दिनों में मुझे 10 पाउंड वजन घटाना है। दूसरा होता है मेजरेबल, मापा जा सके। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसको मापा जा सके, जिसकी सही माप की जा सके। अगर हम माप नहीं सकते हैं तो हम इसे हासिल भी नहीं कर सकते। मापना ही वह रास्ता है जिसे हम अपनी तरक्की पर नजर रख सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि अब जैसे उन्होंने कहा कि मैं 90 दिन में 10 पाउंड वजन घटाऊंगा, तो उन्होंने माप लिया कि मुझे 90 दिन के अंदर 10 पाउंड वजन मुझे अपना कम करना है। तो ये क्या पैमाना, जैसे मान के चलिए कि हम कपड़े लेने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई 6 मीटर कपड़े दे दो। तो अब वो क्या, वो नापता है, मापता है, उसको माप करके तो पता लगाता है कि 6 मीटर कपड़ा है। अगर वो ऐसे ही कह दे मतलब कोई पैमाना ही उसके पास ना हो और वो कहते हो गया 6 मीटर, तो ना तो उसने स्पष्ट हमें बताया, ना ही वो स्पष्ट खुद भी है। तो मेजरेबल होना चाहिए, मापने मतलब वो उसको मापा जा सके, ऐसा हमारा जगह लक्ष्य होना चाहिए। अचीवेबल, जी हाँ, हासिल करने के काबिल होना चाहिए। हासिल करने के काबिल होने से मतलब है कि ये चुनौती भरा और मुश्किल तो हो लेकिन नामुमकिन ना हो, क्योंकि असंभव लक्ष्य हमें निराशा ही करेंगे। अब मान के चलिए कोई इंसान अभी आया, बिजनेस को ज्वाइन किया और आते ही कहता है जी 1 महीने में 1 लाख कमाना है। 1 लाख कमाना तो संभव है, लेकिन 1 महीने में कमाना, 1 महीने में कमाना भी संभव है, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। ऐसे थोड़ी तुक्के में आकर के कि 5% के लेवल पर आप 1 लाख कमा लेंगे। 1 लाख कमाना संभव है, लेकिन उसके लिए समय भी चाहिए। रातों रात कुछ भी होने वाला नहीं है। अब कोई इंसान कहे कि मैं बच्चे को खींच करके 18 साल का बड़ा कर दूंगा, तो रातों रात कुछ भी, जितना जो समय लगना है, जो वर्कआउट आपको करना है, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे हो सकता है कि आप आए और आपने टारगेट लिया कि मैं 3 महीने में डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगा, है ना, 3 महीने में डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगा, या आपने ये टारगेट लिया कि मैं 3 महीने में 10,000 रुपए की इनकम पे आऊंगा, तो ये संभव हो सकता है ना। या आपने 6 महीने का टारगेट लिया कि 6 महीने में मैं यहाँ से 20,000 रुपए की इनकम पे आऊंगा, तब जाके आपका 1 साल 2 साल के अंदर आप 1 लाख रुपए का अपना टारगेट। जैसे हम बात करें हमारे गुरु मिश्र राजेश्वर सर, जब वो वेस्टीज में आए और जब एसएमसी में पहली बार गए, तो वहां पे लिखवाया जाता है कि आप वहां पे एक चैप्टर ही पूरा होता है कि आप लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, है ना। तो उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने शुरुआत की थी जनवरी 2013 में, और वो खुद बताते हैं कि जनवरी 2013 मैंने शुरू किया था, और जब वो मीटिंग में जाते थे तो ये बिजनेस हमेशा बताया जाता है कि 3 से 5 साल का समय लेकर के आइए। 3 से 5 साल का समय नए व्यक्ति के लिए लगता ही लगता है
है ना। ये बिजनेस जापानी बम्बू की तरह काम करता है। जैसे जापानी बम्बू जो होता है ना, वो मतलब 6 से 8 महीनों में तो दिखता ही नहीं, हो कहीं पे भी नहीं दिखता है, अंदर ही अंदर वो अपने बेस बनाते रहते हैं। लेकिन 6 से 8 हफ्तों के अंदर, आई थिंक 4 से 5 साल वो दिखता नहीं है, वो अंदर ही अंदर बेस बनाता रहता है। लेकिन अगले 6 से 8 हफ्तों के अंदर वो कम से कम 80 मीटर ऊपर चला जाता है ना, 80 फीट या 80 मीटर ऊपर चला जाता है मतलब। तो वो सबसे पहले क्या है कि वो टिकने की जगह बनाता है। अगर वो इतनी तेजी के साथ बढ़ेगा, अगर नीचे का बेस उसका तैयार नहीं होगा, तो जितनी तेजी के साथ वो बढ़ता है उतनी तेजी के साथ वो जमीन पे भी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, नीचे का बेस बनाना बहुत, और बेस बनाने में नए व्यक्ति को 3 से 5 साल लगता है। और जो लोग ये सोच करके आते हैं, और जो दूसरे के, कहते हैं ना, दूसरे की थाली में घी हमेशा दिखता है और बड़ा ही दिखता है ना, तो वो यही ऐसे ही लोग होते हैं, और ऐसे लोग भ्रमित होते हैं। वो तो 1 साल में आया, उसको तो इतना आने लगा, वो तो 2 साल में, अरे वो 1 साल 2 साल में आया है तो उससे पीछे का जीवन देखो, वो कहीं 10 साल लगा करके आया है, कहीं 5 साल लगा करके आया है। तो जो वहां का एक्सपीरियंस है, जो वहां का उसको, जो भी उसने सीखा पढ़ा है, जो भी उसका नेटवर्क है, वो यहाँ आने के बाद उसने सेट किया, और सेट करने के बाद वो 1 साल 2 साल में ग्रोथ कर गया। अगर आप नए हैं तो 3 से 5 साल, तो वहां पे बताया गया 3 से 5 साल इस बिजनेस में समय लगता है। और टारगेट बनाइए, तो सर ने बनाया था कि मेरा जनवरी 2018 में मुझे यहाँ से 1 लाख रुपए लेना है, और ये टारगेट बनाया। और टारगेट बना करके ये जो सारी चीजें हम आज पढ़ रहे हैं, 5D, उन्होंने 5D के ऊपर काम किया। आज आप देखिए, आप उनके ऑफिस में चले जाइए, आज भी उनका गोल उनकी आंखों के सामने होता है, उस पर डेट लिखी होती है ना, डेट पंच होती है। इसके साथ साथ ये जो 5 चीजें हम पढ़ रहे हैं अपने गोल के ऊपर, की जो हमारा गोल होना चाहिए, ये 5 SMART, इसको कहते हैं स्मार्ट। ये स्मार्ट जो हमारा हमारा जो भी गोल हो, उस पे स्मार्ट, ये जो 5 चीजें हम पढ़ रहे हैं, उस पे वो पूरा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने जनवरी 2013 में टारगेट बनाया था, और फरवरी 2018 का जो सर का चेक था, वो 1,03,87 रुपए का था। जब आप लक्ष्य बनाएंगे, और लक्ष्य स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा, अचीवेबल होगा। 5 साल का लक्ष्य बनाया तो उन्होंने 5 साल में पूरा किया। अगर वो भी सोच करके आते कि 6 महीने में 1 लाख हो जाता, तो शायद आज हम और आप यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव होके बैठ जाते, तो वो हम और आप यहाँ से कहाँ से होते। तो ये बहुत जरूरी है कि अचीवेबल होना चाहिए। उसके बाद आता है आर, यानी रियलिस्टिक, वास्तविक, वास्तविक होना चाहिए। यानी कहते हैं ना, स्पष्ट, मतलब क्लियर कट। एक इंसान यदि 30 दिन में 50 पाउंड वजन घटाना चाहे, तो ये लक्ष्य बिल्कुल भी अवास्तविक है। वास्तविक, वास्तविक कभी तभी होगा जब उसका एक सही समय सीमा निर्धारित है। अब 30 दिन में कोई 50 पाउंड वजन घटाना चाहे, तो ये कैसे संभव हो सकता है, और होगा भी तो उसके लिए बहुत 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 हार्ड वर्क, इतना तो इंसान कर भी नहीं पाएगा। तो क्या होता है, रियलिस्टिक होना चाहिए, जो सच लगे कि इतना तो हो ही जाएगा, है ना। अगर 1 महीने में 3 से 4 किलो वजन घटाने की बात करते हैं, तो ये हो सकता है, ये संभव है, ये रियलिस्टिक है। लेकिन अगर 30 दिन में हम 50 पाउंड वजन घटाएंगे, तो ये संभव नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, और कहीं ना कहीं हम खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसके साथ टाइम बाउंडिंग, जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपने लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य पे टाइम बाउंडिंग नहीं है, टिकट आपके हाथ में है, उस पर टाइम बाउंडिंग है कि 2:20 पे वॉशिंगटन की फ्लाइट यहाँ से उड़ने वाली है। अगर वो टाइम बाउंडिंग हटा दी जाए, तो ना तो फ्लाइट कभी उड़ेगी, ना लोग अपने समय अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। तो टाइम बाउंडिंग का होना बहुत जरूरी है। आप लक्ष्य छोटा बनाइए। हम कहते हैं ना कि प्रत्येक दिन का लक्ष्य होना चाहिए, हर दिन का लक्ष्य होना चाहिए, हर महीने का टारगेट होना चाहिए। जिन लोगों का लक्ष्य डेली बेस का होता है, जो अपना महीने का टारगेट बनाते हैं, आप देखिए कि ग्रोथ। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे, तो आप अपनी ग्रोथ को देखिए, कहीं ना कहीं वही लोग असफल होते हैं जो ये 5 चीजों पे काम नहीं करते हैं। SMART। तो आज के बाद हमें अपना टारगेट बनाना है, और इस 5 के ऊपर काम करना है। तो टाइम बाउंडिंग का होना बहुत जरूरी है। काम के शुरू और अंत की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। अगर शादी की डेट ना हो, तो जिंदगी में कभी शादी नहीं होगी। इस तरह से जो भी काम हम करते हैं, उसका डेट होता है, उसका टाइम बाउंडिंग होता है। अगर बच्चों का पेपर मार्च से मतलब टाइम बॉन्डिंग हटा दिया जाए कि बच्चों का पेपर मार्च में होगा ही नहीं, तो कोई बच्चा पढ़ाई करेगा नहीं। तो पता ही है नहीं है कि पेपर होना ही कब है। जब बच्चों को ये पता होता है कि मार्च से पेपर होगा, तो जो बच्चे हो सकता है कुछ साल भर पढ़ते हैं, कुछ 6 महीने पढ़ते हैं, लेकिन जो बहुत नकारा बच्चे होते हैं, वो कम से कम महीने पेपर से 2-4 दिन 10 दिन पहले तो पढ़ना शुरू
कर ही देते। तो टाइम बॉन्डिंग, तो आज के बाद जो हमारा लक्ष्य होगा वो लक्ष्य हमारा होगा स्मार्ट। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक होगा, मिजरेबल होगा, अचीवेबल होगा, रियलिस्टिक होगा और टाइम बॉन्डिंग के साथ में होगा। अगर ये 5 चीजें हमारे लक्ष्य के साथ टिकी हुई हैं और 5D के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो 100% जो हम टारगेट बनाएंगे वो हमारा टारगेट पूरा होगा ही होगा। तो आई होप कि जो आज का लेसन था, आज हमने पढ़ा, समझा और सीखा। और आज जो हमारा मेन लक्ष्य था, यहाँ पे मेन जो चीज थी कि वो अपना लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है और लक्ष्य बनाने के साथ साथ 5D के ऊपर काम करना है। और इसके साथ साथ उस पे 5 जो स्मार्ट मैंने आज आपको बताया है, 5 चीजों के ऊपर हमें लिखना है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है और लक्ष्य को स्पेसिफिक है ना, क्लियर कट गोल बनाना है ना, उसको मेजरेबल करना, उसको मापना बहुत जरूरी है, उस पर डेट डालना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और रियलिस्टिक होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि इतना ऐसा नहीं बनाना है कि हमें खुद को लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर ये चीजें हम करेंगे तो 100% लक्ष्य आप जो भी बनाएंगे 100% सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट माइंड मिस्टर रजिस्टर सर, जिनके माध्यम से सेशन चलता है। और मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली नहीं, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस परिवार का हिस्सा है। तो थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू जय नारायण तिवारी जी। जी सर, जय नारायण जी। जी बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का बुक रीडिंग और वाकई गजब का था और गोल के ऊपर काफी अच्छा डिस्कस किया। तो चलिए अभी अपने बीच में रामा देवी हैंडल करी है, बाकी देवेंद्र सर है यहाँ पे, मेरी मैम है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।